नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 फरवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 7 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को कोविशील्ड टीके के 1 लाख खुराक की आपूर्ति करने की मंजूरी दी है? अभी हाल ही में भारत ने कंबोडिया को कोविशील्ड टीके के 1 लाख खुराक की आपूर्ति करने की मंजूरी दी है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है कंबोडिया। देखो, 20 जनवरी 2021 से लेके अभी तक भारत दूसरे देशों में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इसको सप्लाई कर चुका है। उन देशों में जैसे मॉरिशस, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इनके सहित दूसरे देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत के द्वारा सप्लाई की जा चुकी है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है कंबोडिया। अब कंबोडिया की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। ये है कंबोडिया की लोकेशन, ये एशिया में है। इसके अगर हम आसपास के देशों की बात करें, ऊपर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इधर ये म्यांमार है। अगर इसकी हम कैपिटल की बात करें, देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखेगा, नोम फेन है। करेंसी की बात करें, रील इसकी करेंसी है। देखो यहां से आप एक फैक्ट याद रखेगा, ये जो लाओस है ना, ये इकलौता यहाँ पर एक ऐसा देश है जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। ये चारों तरफ से बाउंड्री से है, मतलब ये लैंड लॉक्ड देश है। यहाँ पर म्यांमार की भी सीमा लगती है, थाईलैंड की भी सीमा लगती है, कंबोडिया, वियतनाम, ये दोनों भी समुद्र से टच होते हैं। लेकिन लाओस इकलौता ऐसा देश है जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला किस राज्य में मनाया गया? बताइए। देखो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इन्होंने 6 फरवरी 2021 को असम के गुवाहाटी में ये जो चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला है इसको अटेंड किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये गुवाहाटी में मनाया गया। गुवाहाटी कहां पर है? असम में। और इसी मौके पर असम की सरकार ने एक घोषणा भी की कि देखो चाह बगीचा धन पुरस्कार स्कीम, इस स्कीम को 2017-18 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत वो लोग जो गार्डन एरिया से बिलोंग करते हैं, टी गार्डन एरिया से, और ऐसे लोगों की जो संख्या है ये है 7.5 लाख, और हर पर्सन को 3,000 रुपए एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी असम सरकार के द्वारा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। अब बात असम की हुई है तो असम का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। देखो ये है असम का पिछला करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। सेकंड पॉइंट, भारत ने एडीबी के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। थर्ड पॉइंट, सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फोर्थ, असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को महिलाओं के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। फिफ्थ पॉइंट, असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम की सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया था। असम की जो तेजपुर लीची है इसको जीआई टैग दिया गया था। कोटी बिहू त्योहार ये असम में आयोजित किया गया। जिष्णु बरुआ को असम का मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। और ये तो हमने कल ही पढ़ा था। नामेरी नेशनल पार्क ये अभी न्यूज में है, ये असम में स्थित है। अब असम की लोकेशन कहां पर है आप ये बताइए। देखो ये है असम की लोकेशन। अब इसकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। और इसकी जो बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, टोटल 7 राज्यों के साथ असम की सीमा लगती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देखो हिमाचल प्रदेश राज्य ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहां पर है ये देखिए आप। ये है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? इसकी 2 कैपिटल हैं। एक तो है शिमला जो इसकी समर कैपिटल है, दूसरी है धर्मशाला, ये इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। बंदारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश
इन 6 के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कलिवली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है, बताइए। देखो ये भी न्यूज़ में है। न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि अभी हाल ही में तमिलनाडु का जो विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने ये अनाउंसमेंट किया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, देखो ये जो एक्ट है ना, इसको आप याद रखेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत ये घोषणा की गई है कि ये जो कलिवली वेटलैंड है, इसको बर्ड सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। अच्छा ये बताइए, आज की डेट में भारत के अंदर टोटल कितने वेटलैंड हैं? तो देखो टोटल है 42 वेटलैंड। ये 42 के 42 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 42वां बना है लेटेस्ट, ये कौन सा बना है? तो ये बना है सोकर, और ये कहां पर है? ये है लद्दाख के लेह में। अब बात यहां पे तमिलनाडु की हुई है, तो तमिलनाडु का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। यह है तमिलनाडु का पिछला करंट अफेयर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडियन टूरिस्ट स्टेटिस्टिक्स, इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु फॉरेन टूरिज्म में पहले स्थान पे है। मतलब विदेश से जो लोग सबसे ज्यादा जो घूमना फिरना पसंद करते हैं भारत में, वो तमिलनाडु को पहले स्थान पे करते हैं। और बात करें अगर हम डोमेस्टिक टूरिज्म की, तो इसमें आता है पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश। सेकंड पॉइंट, एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का शुभारंभ किया। तमिलनाडु के अंदर फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए टाटा ग्रुप 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को स्टार्ट किया था। तमिलनाडु लगातार 6ठी बार ऑर्गन डोनेशन में पहले स्थान पर रहा है। अब तमिलनाडु की लोकेशन कहां पर है? यह है तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है ये बताइए आप। देखो कैपिटल है इसकी चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है संजीव बैनर्जी, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क। देखो ये जो मुखर्ती नेशनल पार्क है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंडी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये तमिलनाडु में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के छात्रों को किताबों के लिए पैसे मिलेंगे? देखो अभी हाल ही में उत्तराखंड की जो सरकार है, इसने एजुकेशन को प्रोमोट करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रोमोट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए ये अनाउंसमेंट की है अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये जो स्कीम है, इसके तहत वो स्टूडेंट जिनको किताबें चाहिए, आप ये कह सकते हैं सभी सरकारी स्कूल राज्य के अंदर उनके जो स्टूडेंट हैं उनको किताबों के लिए पैसे उनके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की हुई है, तो लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी कैपिटल की बात करें, देखो इसकी 2 कैपिटल हैं। एक तो है गैरसैंण, इसको भी हाल ही में बनाया गया था, ये इसकी समर कैपिटल है। दूसरी है देहरादून, ये इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि मालिमात। और इन 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो ये तो बात करी हमने उत्तराखंड के बारे में। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड किस राज्य में बनाया जाएगा? देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो बताइए, देखो अभी हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसने ये अनाउंसमेंट की है कि भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा के बालासोर जिले में बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये बनाया जाएगा। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो आए दिन न्यूज आती रहती है, 2020 में भी काफी न्यूज आई थी कि बिजली गिरने के कारण, यानी ये जो थंडर स्टॉर्म है, इसके कारण काफी लोगों की जान चली गई, काफी नुकसान हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुई है। तो इन्हीं सबको लगाम लगाने के लिए अब आईएमडी ने ये अनाउंसमेंट की है कि भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा का जो बालासोर जिला है वहां पर बनाया जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात यहाँ पे देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हुई है, आईएमडी, ये इसका पूरा नाम है। कभी कभी एग्जाम में पूरा नाम भी पूछ ले जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस बॉडी को फॉर्म कब किया गया था? तो देखो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ना, ये हुई थी 1875 में। डेट याद रखेगा। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसके 6 रीजनल ऑफिस भी हैं। कहाँ कहाँ पर? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता,
नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली। फिर से बोलता हूँ, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली। ये किस बॉडी के अंदर यानी किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है ये बॉडी? तो देखो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और ये मंत्रालय अभी किसके पास है? तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास। खैर यहाँ पर बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। सेकंड, उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला फायर पार्क, ये उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया जा चुका है। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल का सेंसस किया गया था। फिफ्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। छठा पॉइंट, जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सेवंथ पॉइंट, उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस A.K. मिश्रा होंगे। देखो ये 7 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेगा। अब उड़ीसा की लोकेशन कहाँ पर है? ये है उड़ीसा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं। कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। बाउंड्री की बात करें, 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, सॉरी यहाँ पे जिले की बात हो रही है, 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। बाउंड्री पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। कटक में हाई कोर्ट है। एस मुरलीधर ये मुख्य न्यायाधीश, इनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये उड़ीसा में स्थित हैं। श्रीलंका ने अपना 73वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो देखो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 फरवरी। इसकी अगर हम एग्जैक्ट डेट याद करें तो 4 फरवरी 1948 को ये पूर्ण रूप से मतलब श्रीलंका इसकी स्थापना हुई थी। देखो पहले इसका नाम जो था ना ये था सिलोन। कभी कभी एग्जाम में इसका प्रीवियस नेम भी पूछ लिया जाता है। खैर यहाँ पर बात हो रही है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है श्रीलंका की लोकेशन। कैपिटल क्या है इसकी? देखो 2 कैपिटल हैं, एक तो है श्री जयवर्धनेपुरा जो कि इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी है कोलंबो, ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल इसकी दोनों कैपिटल है। प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षे और राष्ट्रपति कौन है? गोताबे राजापक्षे। देखो इनके बीच में एक स्टेट है, भारत और श्रीलंका के बीच में, इस स्टेट का नाम क्या है? पाक स्टेट। यहाँ पर देखो 2 पोर्ट हैं, कोलंबो पोर्ट और दूसरा है हम्बनतोता पोर्ट। ये जो कोलंबो पोर्ट है ये भी काफी दिनों से न्यूज में चल रहा है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है? ये है कोलंबो में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में भिखारी मुक्त राजस्थान के लिए एक अभियान शुरू किया गया? तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वहां पर राजस्थान के लिए मतलब राजस्थान को भिखारी मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया। कहां पर? डी जयपुर के अंदर। और देखो इसके लिए अलग अलग शेल्टर भी बनाए जाएंगे जहां पर इनको योगा, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर क्लासेस भी दी जाएंगी। खैर यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे इसका करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है भारत के अंदर राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। सेकंड पॉइंट, भारत पाकिस्तान सीमा पर यानी राजस्थान के एरिया में 8000 मेगावाट कैपेसिटी का रेन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 नवंबर 2020 को मतलब जब 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, इस मौके पर 2 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया वर्चुअली। एक का किया गुजरात के जामनगर में और दूसरा बनेगा राजस्थान के जयपुर में। फोर्थ पॉइंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर के अंदर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने 200 किलोमीटर की वॉकथॉन का मतलब इसको हरी झंडी दिखाई। मकसद क्या है? फिट इंडिया को प्रमोट करना। अब राजस्थान की सीमा कहां पर है मतलब इसकी लोकेशन, ये रही लोकेशन। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल जाने, जैसे कैपिटल क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में हाईकोर्ट है, इंद्रजीत मोहंती ये मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। राथाम्बोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ताल चप्पर सेंचुरी जो कि चुरू में स्थित है, बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में किसने अपनी ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा शुरू की? बताइए। तो देखो ये जो इनिशिएटिव चलाया गया है IRCTC के द्वारा चलाया गया है। IRCTC ने
फरवरी 2021 में अपनी ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा शुरू की है? 20 क्वेश्चन का सही आंसर है IRCTC। इसके बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम क्या है IRCTC का? देखो नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। फिर से बोलता हूँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये टूरिज्म, टिकटिंग, आप ये कह सकते हैं ऑनलाइन टिकटिंग, कैटरिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। फाउंड कब किया गया था? तो 1999 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन और MD की बात करें, महेंद्र प्रताप मौल, ये इसके कौन है? चेयरमैन और MD। ये तो बात करी हमने IRCTC के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR क्या है? ये देखो 18 रेलवे जोन, जो भारत के 18 रेलवे जोन है ना, उनमें से एक है। इसने फरवरी 2021 में किस शहर से हावड़ा और सियालदा तक किसान विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया? तो NFR ने फरवरी 2021 में त्रिपुरा का जो अगरतला है वहां से हावड़ा और सियालदा, ये दोनों शहर ये पश्चिम बंगाल में है, यहाँ तक किसान विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। मकसद क्या है? देखो जो पेरिसेबल आइटम्स होते हैं ना और एग्री प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फिश, मीट, मिल्क, जिनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, इनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर अगरतला। देखो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, भारत और कतर के बीच कौन सा विदेश कार्यालय परामर्श 1 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया? तो देखो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 4th। अब क्वेश्चन कल के लिए जिसका आंसर आपको बताना है, भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 4 फरवरी 2021 को आयोजित की गई? बताइए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।